मैं जो करना है वही करता हूँ, किसी कहने से नहीं मानता था तो उसको करता था, चाहे तकलीफ हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, उसको बर्दाश्त करता था। उनका हर कार्य बहुत अच्छा है, बहुत हर कार्य की मैं प्रशंसा करता हूँ। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों मेरा नया चैनल है कि बिल्कुल नया नहीं है, इस पर 20-30 वीडियो डाल चुका हूँ और बागेश्वर धाम का पहला वीडियो है। ये ध्यान से देखिए। सन्यासी बाबा पूरे 105 वर्ष के हैं और इनका वादा है कि 150 वर्ष तक जिएंगे। तो आप जान के हैरान रह जाएंगे कि कैसे ये जिंदा है। ये एक महीने 2 महीने लगातार बिना पानी के रह सकते हैं, कड़ी धूप में कर तपस्या करते हैं। ये जो एक हठ युग का आपने नाम सुना होगा। इनका हठ होता है जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तब तक हमारा हठ नहीं टूटेगा। आइए जानते हैं इस बाबा के मुख से ही। आप वीडियो को अंत तक बने रहें और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब मैं जो करना है वही करता हूँ, किसी कहने से नहीं मानता था तो उसको करता था, चाहे तकलीफ हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, उसको बर्दाश्त करता था। जैसे आज सवेरे से पानी नहीं पिया, पानी नहीं पिया है आपने? तो कहा तो लोगों से तो कुछ लिया है, फलाहार दिए, हम कहते नहीं थे किसी से। आज कहा तो लिया है। आज से समझो हम बहुत दिन से पड़े रहते। ये तपस्या का वो था? हाँ, मंदिर बनाने की इच्छा थी। अच्छा। तो एक सेठ से कहा तो किवाड़ बंद कर लिया बम्बई में। तो हम कहा मैं जा रहा हूँ, अब मैं बिना मंदिर बनाए भोजन नहीं करूँगा। भोजन नहीं करूँगा? हाँ। फिर कितने सालों तक मंदिर नहीं? 12 साल मैं भूखा रहा, कुछ फल फूल मिल जाता रहा। अच्छा, बताया जा रहा है कि आप 12 साल तक किसी से आपने बात भी नहीं की? हाँ, मौन व्रत रख लिया। क्यों? किसी से क्यों? मौन रहने से खंडित नहीं होता। खंडित नहीं? वो बार बार पूछेंगे, हम उत्तर नहीं दे सकते, तो अपना काम करो, अपना काम। हम ज्यादा नहीं बोलते। तो इसीलिए मौन व्रत आपने हाँ। बड़ी बड़ी अग्नि 12 अग्नि चारों तरफ, जेठ में, बैसाख में, चैत में, ऐसा धूप में बैठा रहता था। सूरज की ताप चढ़ता था, अग्नि का ताप चढ़ता था। सांप सहने से मुझे पारंगत आ गया विद्या का। कष्ट हो तो हमें दर्शन दो। हाँ, अगर मतलब दर्शन की जिद थी कि हाँ, दर्शन दो, हाथ फेरो और बस ठीक है, जो कहो सो करूँगा। लेकिन कुछ नहीं करते हो तो हम भी नहीं करते। हाँ, क्यों? कि हमें कुछ नहीं करते तो हम अच्छे रहेंगे। हाँ। हमारे परिवार में कोई नहीं था, न माँ न बाप न कोई, सब मर गए थे। मैं अकेला था, जहाँ था घूमता था, कोई नहीं मेरा सहारा। तब भगवान की तरफ झुका तो भगवान अभी तक हमें रखे हैं, पता नहीं कितना दिन रखेंगे। मुझे सब बड़े बड़े देवता भी मिलते हैं, माता देवी गोवर्धन के वो भी मिली, हमारा गोड़ छू लिया। गंगा माँ का भी कुछ किस्सा? गंगा माई भी आती है, सब आते थे हमारे पास। हाँ। तब आप क्या करें, अब गोड़ बात ढाई पे, अब कहीं नहीं जाते। हम कैसे कहें कि से पाचा हमारे जाको राखो साइया, मार सके ना को भय न बाका कर सके, जो जग बैरी हो बाल बाका नहीं कर सकता। जिसको साइया रक्षा करे हमारे ठाकुर जी, तो कोई नहीं कुछ कर सकता। आपने अपनी सारी जायदाद जो है वो भी दान कर दी स्वामी? हाँ, भगवान के नाम कर दिया। कई मंदिर बनाए 10 जगह। अच्छा। हाँ। हमें पैसा जो मिलता था प्रयाग में दान में, तो वो पैसा सब
मंदिर में लगाते थे, मंदिर बना दिए। हाँ, सब बना दिए। हाँ, कुछ नहीं, अपने खाने को नहीं रखा और खाते नहीं थे। आनंद की बात ये है हाँ, कि हमारे प्रभु जो हैं महाराज जी 21 साल नहीं 12 साल अन्न नहीं ग्रहण किए, 12 साल तक मौन रहे, 12 साल इन्होंने पंचाग्नि तापी। और इनकी सेवा में जब से हम आए हैं, बालाजी हमारे जो इच्छा पूर्ति हनुमान जी हैं वो हमारी बराबर रक्षा करते हैं। गुरु महाराज जी का हाथ हमारे सर पे है और इनकी सेवा में मैं निरंतर पड़ा रहता हूँ और बालाजी की भी सेवा करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ और इनसे हमको बहुत ही आनंद मिलता है। अब मैं उस आनंद को की अनुभूति क्या करूँ, मुझे 2-2 बार मृत्यु से बचा लिए भगवान। कितने साल हो गए आपको जो है तपस्या करते? हमको 21 साल हो गया। 21 साल आपको हो गए। आप कह रहे हैं कि स्वामी जी ने आपको 2 बार मृत्यु से बचा लिया, कैसे, क्या क्या वाक्य था? एक बार मैं बालाजी के दरबार में भोजन प्रसाद बना करके बालाजी को भोजन प्रसाद पवा करके मैं शयन के लिए गया। उसी समय मुझे एक स्वप्न आया कि छत पे मैं लेटा था तो छत के ऊपर एक महुए का पेड़ था। महुआ कहते हैं जो फलता है, बहुत अच्छा है उसे, हाँ मेवा तक लोग कहते हैं कि पंच, हाँ। तो वो महुआ जो था उसका मुझे स्वप्न आया कि उसका डाल टूटा और गिर करके मेरा हाथ टूट गया। तो मैं उठा तो देखा न तो महुआ गिरा था, न तो डाल टूटा था और न मेरा हाथ टूटा था। तो मैं उठ करके लवशंका बनाया और चला गया अंदर। और जब अंदर गया तो वहाँ थोड़ा न बिजली बत्ती कुछ नहीं थी, मसा काट रहे थे। मैं बाहर निकला, बाहर आया और फिर राम का नाम ले करके बाहर ही लेट गया छत पे। जब बाहर लेट गया तो 2 मिनट के बाद हनुमान जी बालाजी की कृपा हुई, वो जैसे आए और मुझे वहाँ से धक्का दे करके बाउंड्री के पास पहुँचा दिए। इतने में महुआ का डाल टूटा और जो स्वप्न में आया था कि मेरा हाथ टूटा तो हाथ में फ्रैक्चर हो गया इधर और बालाजी हमको बचा लिए। नहीं तो महाराज जी तो बोलते थे कि आपकी मृत्यु थी, हाँ मृत्यु थी, लेकिन पुण्य कार्य करने के कारण भगवान ने, बालाजी ने मेरी रक्षा की। बोल बालाजी महाराज की। तो यहाँ फ्रैक्चर हो गया था और बालाजी हमारी प्रभु बहुत रक्षा करते हैं। उनका हर कार्य बहुत अच्छा है, बहुत हर कार्य की मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ आने की हुई कि हमारे बालाजी जैसे वहाँ दिखे हमारे स्थान पर, वैसे ही बालाजी यहाँ हमको दिखे। और हमको लगा कि अब वो बालाजी चल करके धीरेन्द्र शास्त्री जी का, बालाजी का दर्शन बाला सरकार का करूं और जिससे हमारे जीवन में कुछ और कल्याण हो, पुण्य लाभ हो और हमारी मोक्ष बने, इसी कामना से। और महाराज जी को निमंत्रण मिला था, लेके आना था, इसलिए मैं आ गया।